According to reports, Real Madrid are now blocking Carlo Ancelotti's move to Brazil. और कार्लो यहाँ पे रियल मैड्रिड को कह रहा है कि जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आई विल नॉट कंटिन्यू एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर नेक्स्ट सीजन, तो फिर आप मुझे वो कॉम्पनसेशन फ़ी पे करें जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। बिकॉज टेक्निकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो कार्लो एंजेलोटी का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है रियल मैड्रिड में। अब अगर हम क्लब के पर्सपेक्टिव से देखें तो रियल मैड्रिड का यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये है कि हम आपको फायर नहीं कर रहे, आप खुद रियल मैड्रिड छोड़ के जा रहे हैं। अब आज की रिपोर्ट है सोर्सेज क्लोज टू कार्लो एंजेलोटी, वो ये कह रही हैं कि रियल मैड्रिड ने कोई ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्रिएट नहीं की विथ नेगोशिएशंस बिटवीन ब्राज़ील एंड कार्लो एंजेलोटी, और कार्लो एंजेलोटी भी कोई कॉम्पोजिशन फ़ी यहाँ पे नहीं मांग रहे। अब इन सारी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद, ये सारी फी के बाद जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं वो ये कि रियल मैड्रिड यहाँ पे चाहती है कि कार्लो एंजेलोटी ही कंटिन्यू करे फीफा क्लब वर्ल्ड कप तक एज ए रियल मैड्रिड बॉस। तो देखो, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस वुड एग्री विद दिस कि कार्लो एंजेलोटी हैज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव हिमसेल्फ। अब जब हम रियल मैड्रिड को खेलते हुए देखते हैं तो ऐसे लगता है कि प्लेयर्स आर एग्जॉस्टेड, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट एंड डेफिनेटली आर नॉट ऑन फॉर इट कि कार्लो एंजेलोटी हमारे मैनेजर रहे। मैं चाहता हूं कि एक नया मैनेजर आए नेक्स्ट सीजन जिसके साथ रियल मैड्रिड कंटिन्यू करे। अब बेसिकली यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी जो भी चाहते हैं उनको दे दिया जाए। लास्ट 5-6 गेम्स रहते हैं, लेट द गाय मैनेज दोस्त 5-6 गेम्स, उसके बाद फिर आप छोड़ें उसको, ब्राज़ील जाके मैनेज करें। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी का मूव टू ब्राज़ील हम यहाँ पे क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे पैसे की भी बात नहीं है। मतलब अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो लास्ट ईयर भी जनरेटेड द मोस्ट रेवेन्यू, ठीक है ना, रियल मैड्रिड ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था, और सेंटियागो बर्नाब्यू के रेनोवेशन के बाद जो फिगर है वो फिगर डबल हो चुकी है। सो आई डोंट नो व्हाट द क्लब एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज इज थिंकिंग राइट नाउ। लेकिन जिस तरह से रियल मैड्रिड रिसेंटली ऑपरेट कर रही है इज एब्सोल्युटली शैम्बोलिक। रूडिगर की अगर आप बात करो तो 7 महीनों से वो नी इंजरी को कैरी कर रहा है, 7 महीनों से वो पिल्स लेके खेल रहा है, 4 महीनों से वो नी की सीरियस इंजरी में है। जूड बेलिंगम की अगर आप बात करो तो इतने टाइम से वो अभी तक अपनी शोल्डर इंजरी कैरी कर रहा है। लूकास वास्केस मेजॉरिटी ऑफ द सीजन रियल मैड्रिड का राइट बैक था। आई एम नॉट ब्लेमिंग लूकास वास्केस, उसका कोई कसूर नहीं है, इट्स ऑन द बोर्ड मेंबर्स, इज ऑन द फ्लोरेंटिनो पेरेज। अब अगर आप इस टीम की बात करो तो ये टीम क्लियरली नीड रीइंफोर्समेंट। राउल एसेंसियो और यहाँ पे रूडिगर के साथ आप पूरा सीजन नहीं जा सकते बिकॉज यू आर प्लेइंग इन सो मेनी कॉम्पिटिशंस। अब आप मुझे बताओ कि बाहर से जब कोई प्लेयर बैठ के ये मैच को देखेगा तो कौन ही इस मैच में आके खेलना चाहेगा। हम ट्रेंट की बात करते हैं कि ट्रेंट रियल मैड्रिड में आना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेंट जब बाहर से बैठ के वो देखेगा कि यार उसने रिसेंटली लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग टाइटल जीती है, और रियल मैड्रिड जिस तरीके से रिसेंटली ऑपरेट कर रही है, वी आर जस्ट साइनिंग फ्री ट्रांसफर्स, उसके अलावा हम क्लब को एक राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही। दिस टीम नीड्स क्लियर रीइंफोर्समेंट्स, लेकिन हम उन रीइंफोर्समेंट्स की तरफ नहीं। अब रिसेंटली अगर आप देखो तो हम डीन हर्सन में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वी आर रिलक्टेंट टू पे 60 मिलियन और डीन हर्सन, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि वो जो 60 मिलियन है, ही इज वे टू यंग कि हम वो 60 मिलियन पे करें। अब छोड़ दे इस बात को कि हमने 60 मिलियन किस किस प्लेयर के लिए यहाँ पे स्पेंड किए हुए हैं जिन्होंने यूरोप में भी खुद को प्रूव नहीं किया था, हमने उन तक प्लेयर्स के लिए जो है 60 मिलियन दिए हुए। लेकिन अगर तो आप यहाँ पे डीन हर्सन के लिए 60 मिलियन नहीं दे रहे, अगर आप ये सोच रहे हो कि 60 मिलियन के बजाय 80 मिलियन आप विलियम सलीबा के लिए दोगे, तो आई एम कम्प्लीटली ऑलराइट विद इट। लेकिन विलियम सलीबा की डील भी फिर इसी समर होनी चाहिए। आप मतलब देयर इज नो वे कि आप नेक्स्ट समर तक विलियम सलीबा के लिए जो है वो स्टे करो, बिकॉज यहाँ पे आप रूडिगर और यहाँ पे राउल एसेंसियो के साथ आप नहीं जा सकते पूरा सीजन। मैंने ये चीज़ पहले भी कही है और मैं ये चीज़ वापस भी कहता हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इज वे मोर कंफर्टेबल। देयर इज नो डाउट कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इज द बेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्शंस हैं जो हमें फ्लोरेंटिनो पेरेज के अगेंस्ट कॉल करने चाहिए। मतलब अगर आप देखते हो कि आपके कंपटीशन में ही कोई नहीं है, आप बिना मुकाबले इलेक्शन जीत जाते हो, फिर ऐसे ही डिसीजन आएंगे। बार्सिलोना की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, बार्सिलोना में अगर लापोर्ता यहाँ पे 19-20 की कुछ चीज़ें करता है तो उसको पता है कि विक्टर फोंट इज देयर, विक्टर फोंट विल कॉल हिम आउट। सिमिलरली आई थिंक मुझे लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज की जो रिसेंट डिसीजंस है, हमें उन डिसीजंस को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो क्लब में मैसिव रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए। बारसा के अगेंस्ट हमने देखा कि अर्दा गोले वाज स्पेक्टेकुलर और लगा ही कि ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। लेकिन सवाल यहाँ भी ये बनता है कि ये आपको एड्रेस करने में इतना टाइम क्यों लगा, बिकॉज अर्दा की अगर आप बात करो तो मैं अर्दा के बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ।
मैं उस टाइम भी कह चुका हूँ जब उसको मिनट्स नहीं मिलते थे। अब आपने उसको मिनट्स नहीं दिए, हालाँकि आप वीक इन वीक आउट उसको देखते हो, डे इन डे आउट आप उसको देखते हो, उसके बाद भी आपने उसको बेंच पे रखा। लेकिन बारसा के अगेंस्ट ही शोड कि ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट और वो रियल मैड्रिड के लिए यहाँ पे डिज़र्व करते हैं खेलना। सबको पता है कि इस टीम में मैसिव रीइंफोर्समेंट्स करनी चाहिए। अगर आप मॉडरिच की बात करो तो मुझे लगता है कि मॉडरिच को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मॉडरिच को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट अपनी डिसीजंस में क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर मॉडरिच कंटिन्यू नहीं कर रहे तो मॉडरिच को आप बता दें, फैन बेस को आप बता दें, ताकि उनको एक प्रॉपर फेयरवेल मिले। अब लूकास वास्केस की आप बात करें तो आई थिंक ही नीड्स टू गो। डेविड अलाबा आई थिंक ही इज डन एंड डस्टेड इन द हाई लेवल। अब वो हाई लेवल पे फुटबॉल नहीं खेल सकते। अब डेविड अलाबा के साथ भी ईडन हैजार्ड वाला सीन है कि आपको उनके पैसे देने पड़ेंगे, देन वो क्लब छोड़ के जाएंगे, जैसे ईडन हैजार्ड छोड़ के गए थे। मिलिटाओ का हमें नहीं पता कि वो वापस एसीएल से किस तरीके से कम बैक करते हैं, बट आई थिंक मिलिटाओ को एक साल यहाँ पे और देना चाहिए। उसके अलावा फर्लन मेंडी की अगर आप बात करो तो फर्लन मेंडी आधे से ज़्यादा सीज़न इंजर्ड रहता है। फेरन गार्सिया पे आपका मैनेजर ट्रस्ट नहीं करता। बार्सिलोना के अगेंस्ट जब वो आए थे तो शुरू में ही लुक्ड बिट शेकी, लेकिन उसके बाद आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम। वही चीज़ है ना कि जब आप देखते हो कि आपका मैनेजर एक इंजर्ड प्लेयर के ऊपर आपसे ज़्यादा भरोसा करता है, तो फिर इसी तरीके की परफॉर्मेंसेज आएंगी। तो आई थिंक रियल मैड्रिड में रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए, पूरी टीम में रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए, स्पेशली डिफेंसिव साइड में रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए। आपको यहाँ पे क्लैरिटी लानी चाहिए कि जो भी रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मैनेजर बनता है, आपको अभी से ही डिसीजन देने चाहिए कि आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए नेक्स्ट सीजन इन द टीम। और वही चीज़ है कि अगर आप शापी अलोंसो को रीइंफोर्समेंट्स नहीं देंगे तो फिर आप शापी अलोंसो को भी फेल करोगे। जो रियल मैड्रिड की पॉलिसी रही है रिसेंट टाइम्स में कि आपने फ्री एजेंट्स की तरफ ही सिर्फ जाना है, आपने सिर्फ फ्री एजेंट्स को जान करना है, तो फिर सॉरी टू से शापी अलोंसो यहाँ पे क्या कर लेगा। आप इन टीम के साथ आप शापी अलोंसो से क्या हो कि शापी अलोंसो आके आपको चैंपियन लीग में भी कम्पीट करके थे, ला लीगा में भी कम्पीट करते थे, बेसिकली वो ट्रिबल के लिए कम्पीट करे, तो शापी अलोंसो किस तरीके से कम्पीट करे। आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस को, बोर्ड के मेंबर्स को अपना जो है वो केवला ग्रोस करना पड़ेगा। आई थिंक दे नीड्स टू डू वेल। यहाँ पे सिर्फ क्रिटिसिज्म मैनेजर के ऊपर नहीं बनता, यहाँ पे क्रिटिसिज्म फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर भी बनता है। फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर इक्वली क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच, और क्या ओपिनियन है आपका फ्लोरेंटिनो पेरेस पे।